स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो चर्चा करेंगे क्या कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कंपनी से दूर रहना चाहिए। बेकार कंपनी है, घटिया कंपनी है। और अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या रहेंगे। तो डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बताऊंगा मैं आपको किस तरह की कंपनी है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे मार्केट कैप से। तो 36,396 करोड़ की आपको मार्केट कैप देखने को मिलती है। कंपनी है लार्ज कैप, जो कि पॉजिटिव पॉइंट दिखता है क्योंकि लार्ज कैप में हमें थोड़ी पैसों की सेफ्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करेंगे स्टॉक पीई की तो 5.63 का देखने को मिलता है, जो भी तो ये भी हमें अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिल रहा है। आरओसीई की बात करेंगे तो 5.11% का है। आरओई की बात करेंगे तो 15.8% का है। देखो आरओसीई भी बढ़िया है और आरओई भी हमें अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 33.30 पैसे की हमें बुक वैल्यू देखने को मिलती है। देखिए अपनी बुक वैल्यू से भी अभी शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की है, यानी आने वाले टाइम में आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉरपोरेट एक्शन भी कंपनी में होते हुए नज़र आ सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 5% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, इसमें भी हम इसे प्लस पॉइंट देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए अपने सेक्टर की पहले नंबर की कंपनी है। तो चलिए करते हैं हम कंपनी की सेल्स चेक। तो देखोगे आप जितने भी नंबर्स और फिगर्स है ये सारे इन करोड़ देखने को मिलते हैं। 2012 से लेके 2022 तक का हमारे पास टोटल डाटा है। तो हमारी जो सेल्स है वो लॉन्ग टर्म में बढ़नी चाहिए, तभी हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर हमारी सेल्स लॉन्ग टर्म में गिरती है तो वो नेगेटिव पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मार्च 2012 में कंपनी की टोटल सेल्स थी 4,642 करोड़, और फिर मार्च 2013 में हमारी सेल्स हो गई 5,550 करोड़, और फिर 14 में आप देखोगे तो 6,000 करोड़ की सेल्स, फिर 6,900 करोड़ की सेल्स 2015 में, और 2016 में देखोगे आप 7,500 की सेल्स। यानी देखिए यहाँ तक हमारी सेल्स अच्छी खासी ग्रो हो रही है। फिर 17 में देखोगे आप 9,000 करोड़, फिर 2018 में देखोगे आप 9,267 करोड़ की सेल्स, जो कि यहाँ तक भी हमारी जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है। 2019 में देखोगे आप तो बहुत ही बड़ा मैसिव जंप आपको सेल्स में देखने को मिला, 11,134 करोड़ की सेल्स। देखिए लगातार कंपनी अच्छी सेल्स कर रही है यहाँ तक। फिर देखोगे आप 13,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़, फिर 20,000 करोड़, और अभी देखोगे आप तो कंपनी के टोटल सेल्स है 22,465 करोड़ की। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल अच्छी खासी ग्रो हो रही है, जिसे हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे कंपनी में। तो यहाँ तक कंपनी में सब सारी चीज़ें मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है, चाहे वो स्टॉक पीई की बात हो, चाहे आरओसीई की बात हो, चाहे आरओई की बात हो, चाहे डिविडेंड परसेंटेज हो, सारी चीज़ें बढ़िया है। कंपनी की सेल्स भी ग्रो हो रही है। तो चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो देखोगे आप 1,000, फिर 1,400, 1,500, 1,900, 1,950, फिर 2,100, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप देखोगे तो 31, फिर 4,000, 6,000, फिर देखो 6,463 करोड़। देखो अब प्रॉफिट पे करने के बाद देखेंगे हम नेट प्रॉफिट्स। तो चलिए हमारा जो टैक्स है वो पे हो गया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो भी हमारा लॉन्ग टर्म में बढ़ना चाहिए, तभी हम इसे पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। अगर लॉन्ग टर्म में घटता है तो इसे नेगेटिव पॉइंट मानेंगे कंपनी का। तो देखेंगे आप 481 करोड़, फिर 522 करोड़, फिर 701 करोड़, फिर 758 करोड़। यहाँ तक हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ तक पॉजिटिव ही मानेंगे हम। फिर देखोगे 849 करोड़, फिर 934, फिर देखिए 934 के बाद हमें बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला नेट प्रॉफिट में, सीधा 2,055 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 2,255, और फिर देखोगे आप 3,192 करोड़ का नेट प्रॉफिट। बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है आपको नेट प्रॉफिट में। और देखिए फिर 4,416 करोड़ का, फिर 6,090 करोड़, फिर 6,462 करोड़। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ तक कंपनी बहुत ही अच्छी
नेट प्रॉफिट्स किए हैं। तो चलिए अब करेंगे हम चेक रिजर्व्स। तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ रिजर्व्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। जब कभी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना हो तो कंपनी को रिजर्व्स होने ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉक स्प्लिट चाहिए तब भी रिजर्व्स होने चाहिए। कॉरपोरेट एक्शन में सभी में आपको रिजर्व्स होने ज़रूरी है। जिन कंपनी के पास रिजर्व्स नहीं होते वो आपको कभी भी कॉरपोरेट एक्शन में डिविडेंड या फिर आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो 2014 से लेके 2022 तक का हमारे पास टोटल डाटा है। जितने भी नंबर्स और फिगर्स दिखेंगे आपको वो सारे इन करोड़ होंगे। तो देखिए हम 2014 में कंपनी के पास टोटल रिजर्व थे 3978 करोड़ और फिर देखिए 2015 में बढ़ के हो गए 4555 करोड़। फिर देखोगे आप लगभग 5000 करोड़। फिर देखोगे 2017 में 5400 करोड़, फिर 7000 करोड़। फिर देखिए मैसिव जंप 15000 करोड़ 2019 में। 2020 में आप देखोगे तो 18000 करोड़, 21 में 22000 करोड़, फिर 27000 करोड़, फिर 30000 करोड़। तो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं जिसमें हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। देखिए कंपनी हर जगह से पॉजिटिव पॉइंट लेती जा रही है और साथ में देखिए डेट भी देखेंगे। लेकिन डेट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए पीएसयू कंपनी है और फाइनेंस दिलाने वाली कंपनी है तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा होता ही होता है। तो इसे थोड़ा आपको सीरियस नहीं लेना है क्योंकि देखिए डेट जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा ये फाइनेंस करवाती है। और देखिए आप देखोगे डेट देखोगे तो 3,86,733 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग से यानी डेट लोन है। तो कंपनी के ऊपर जो लोन है वो भी अच्छा खासा है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट हमें बहुत सारे देखने को मिले कंपनी में। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं कंपनी का। तो देखोगे आप तो हमारे पास प्रमोटर्स, फिर एफआईज, फिर डीआईज और पब्लिक। तो देखेंगे हम अभी का जो हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है सितंबर 2022 का तो 86% है प्रमोटर्स के बाद। देखिए एक ही नेगेटिव पॉइंट है जो है प्रमोटर होल्डिंग। देखिए जो रूल है इंडिया का स्टॉक मार्केट का, देखिए जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए वो 3 साल में 75 आनी ही चाहिए यानी 75%। और ये रूल फॉलो करना ही पड़ता है। देखिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स को बेचनी ही पड़ेगी, ओएफएस लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक ही नेगेटिव पॉइंट है कंपनी में जो मुझे इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स देख के लगा। और फिर देखोगे आप एफआईज के पास है लगभग 1% के आसपास स्टेक और डीआईज के पास है लगभग 3.5% का, बाकी का है पब्लिक के पास। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया है। कंपनी की सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन जब ओएफएस कंपनी में आएगा उसके बाद कंपनी और भी बढ़िया हो जाएगी। जब 75 पर प्रमोटर होल्डिंग आएगी तो देखिए कंपनी अच्छी है लेकिन स्लो चलेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कंपनी बहुत ही स्लो चलेगी, एकदम से कोई भी बड़ा जंप नहीं देखने को मिलेगा। और कंपनी डिविडेंड भी लगातार देती है। देखिए कंपनी 2 बारी तक साल में डिविडेंड देती है और बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर 10 साल के लिए कोई होल्ड करता है तो वो अच्छी खासी वेल्थ बना सकता है इस कंपनी में। ठीक है, 10 या 15 साल के लिए, उससे पीछे आपको बहुत ही इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप डिविडेंड से भी पैसा कमाना चाहते हो और शेयर के बढ़ने से भी तो आपको 10 साल होल्ड करना ही पड़ेगा। इससे कम में तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, किसी के कहने पर इन्वेस्ट ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।